हेलो ऑफिसर्स, हम पहुंच गए हैं हमारे कायाकल्प सीरीज के आखिरी टॉपिक पर जिसपे हम लोग दो सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। दैट इज सपोर्ट सर्विसेज एंड बियॉन्ड हॉस्पिटल बाउंड्रीज। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके गाइस, तो अभी आपके सामने आपको दिख रहा है हमारा पॉइंट नंबर ई ऑफ कायाकल्प सीरीज, दैट इज सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पॉइंटर के अंडर में क्या क्या चीजें हैं। तो हमारा सबसे पहला जो सब पॉइंट है वो है लॉन्ड्री सर्विसेज एंड लीनियन मैनेजमेंट। इसके अंडर में क्या पॉइंट्स है? सबसे पहला है अवेलेबल लीनियंस आर ऑल क्लीन। ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा और स्टाफ इंटरव्यू लिया जाएगा एंड बेसिकली दे बी चेकिंग कि आपके जो टेबल क्लॉथ्स हैं, बेडशीट्स हैं, कर्टन्स हैं, ये सारे क्लीन एंड स्पॉटलेस है कि नहीं। ठीक है, अगर सारे क्लीन है, सारे फ्रेश दिख रहे हैं तो उसमें आपको पॉइंट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज अरेंजमेंट फॉर वॉशिंग लिनियंस। दैट इज ये लोग चेक करेंगे कि आपके फैसिलिटी में इन हाउस या फिर आउटसोर्स्ड अरेंजमेंट है कि नहीं फॉर वॉशिंग द लिनन, और कितनी बार? एटलीस्ट वंस अ वीक। तो बेडशीट हो, कर्टन्स हो, और भी जो भी सारे लिनन्स अवेलेबल है वो सारे हफ्ते में एक बार एटलीस्ट क्लीन किए जाते हैं कि नहीं, एंड आपके फैसिलिटी में कोई ऐसा स्पेस है कि नहीं जहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है या फिर आप बाहर करा रहे हो। फॉर एग्जांपल बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं जो कि सिर्फ एक रूम के हैं, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है शायद क्लीनिंग करवाना, तो आपने आउटसोर्स करा हुआ है, आप जो है बाहर के लोगों को देते हैं धोने के लिए वीकली। ठीक है, तो ये फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं वो देखी जाएगी। ऑलराइट, इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज हमारा वाटर सैनिटेशन। ठीक है, तो वाटर सैनिटेशन में क्या चीजें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि द फैसिलिटी रिसीव्स एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर एज पर रिक्वायरमेंट। तो इसमें आपका तीनों चीजें चेक किया जाएगा। सबसे पहले तो है रिकॉर्ड, फिर एसआई मतलब स्टाफ इंटरव्यू, पीवाई मतलब पेशेंट इंटरव्यू। ठीक है, तो वहां पे ये लोग क्या क्या पूछेंगे कि वाटर जो है वो 24/7 बेसिस पे सारे पॉइंट्स पे अवेलेबल है कि नहीं। तो लेट्स से कि आपके सेंटर में 3 टेप है, 3 वाटर पॉइंट्स है। ठीक है, तो वहां पे पानी आ रहा है कि नहीं 24/7 में, और ये आपके पेशेंट से भी कंफर्म कराया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसमें ये लोगों ने बोला है कि देयर शुड बी ए स्टोरेज टैंक फॉर वाटर एंड द टैंक शुड बी क्लीन पेरियोडिकली। इसका भी आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पे ये लोग चेक करेंगे कि आपकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो 48 आवर्स के लिए इनाफ है क्या। ठीक है, द सेंटर हैव कैपेसिटी टू स्टोर 48 आवर्स ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट। ओके, एंड साथ ही साथ आपका जो टैंक है वो क्लीन होना चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस इन ईयर, दैट इज 6 मंथ्स इंटरवल पे क्लीन होना चाहिए, और इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करा जाना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट वाटर सैनिटेशन। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज E3 स्टोरेज स्पेस। तो इसमें आप देखिए सबसे पहला पॉइंट दिया गया है मेडिसिन आर अरेंज्ड सिस्टमैटिकली। तो इसमें कुछ नहीं, वो लोग ऑब्जर्व करेंगे और स्टाफ इंटरव्यू लेंगे। तो वो लोग क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे? सबसे पहले दे विल ऑब्जर्व कि जो सारे मेडिसिन वाले रैक हैं वो सारे लेबल्ड है कि नहीं। ठीक है, सारे मेडिसिन का नेम, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, ये लेबल्स है कि नहीं। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया था रिगार्डिंग मेडिसिन लेबल्स। ठीक है, बीन कार्ड जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वो आप जरूर चेक करिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको लेबल करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज वो लोग देखेंगे कि सारे हैवी मटेरियल्स जो है वो लोअर शेल्फ्स में रखे गए हैं कि नहीं। सारे फ्रेजाइल आइटम्स कहाँ रखे गए हैं? दे शुड नॉट बी पुट एट द एजेस, यानी कि एकदम कोने में नहीं रखा जाना चाहिए, गिरने का डर रहता है। ठीक है, फिर जो सारे ड्रग्स हैं वो कहाँ स्टोर किए गए हैं? दे शुड बी अवे फ्रॉम वाटर या फिर सोर्सेस ऑफ हीट। डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सनलाइट से भी उनको दूर रखा जाना चाहिए, बिकॉज दिस चेंज कैन अफेक्ट द केमिकल इक्वेशन ऑफ दीज ड्रग्स। ठीक है, इसके बाद एक और चीज बोली गई है, ड्रग्स जो है वो फ्लोर पे नहीं रखे जाने चाहिए एडजेसेंट टू द वॉल। ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक लॉजिक हो सकता है जिसकी वजह से ये कहा गया है। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें ये लोग मेडिसिन अरेंजमेंट में देखने वाले हैं। ओके,
नेक्स्ट क्या चीज बताई गई है यहाँ पे, नेक्स्ट बताया गया है कोल्ड स्टोरेज इक्विपमेंट्स के बारे में कि वो जो है चीजें सारे सामान है वो क्लीन एंड मैनेज होने चाहिए प्रॉपरली। कैसे होगा ये चीज वो लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं। दे विल चेक रेफ्रिजरेटर्स एंड आइस पैक्स आर क्लीन और नॉट, ठीक है, वो चेक करने वाले हैं। देन कितनी बार चेक किया जाता है उनको, इफ देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ रेगुलर क्लीनिंग, ठीक है। इसके बाद कोल्ड बॉक्स जो दिया गया है आपके सेंटर को, दीज आर यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग ड्रग्स एंड वैक्सीन और नॉट। कई बार क्या होता है कि ड्यू टू प्रॉपर लाइक प्रॉपर तरीके से उनको ट्रेन नहीं किया गया है, या फिर वो लोगों ने ऐसे ही कोई भी सामान जो है कोल्ड बॉक्स में रख दिया है जस्ट फॉर द टेम्पररी पर्पज। दिस शुड नॉट बी द केस। अगर आपके यहाँ पे कारगर असेसमेंट आ रहा है, मेक श्योर दैट जो भी डेसिग्नेटेड चीजें हैं वही चीजों के लिए, वही फंक्शंस के लिए ही उनको यूज करा जाए। जहाँ पे ये चीज बताई गई है कि कोल्ड बॉक्स जो है उनको ड्रग्स और वैक्सीन स्टोर्स करने के लिए ही बनाया गया है, तो वही पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है हाउसकीपिंग सर्विसेज। तो इसमें दो ही पॉइंटर्स हैं, देख लेते हैं, E41 एंड E42। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि रूटीन क्लीनिंग ऑफ द फैसिलिटी एटलीस्ट वंस इन ए डे। तो ये हमने पहले भी किया था एक पॉइंटर पे कि हमें फैसिलिटी को एटलीस्ट एक बार दिन में साफ करना है। तो वो साफ करना कैसा होगा, इट शुड इंक्लूड ड्राई एंड वेट मोपिंग, ठीक है। इसमें ऑब्जर्व करा जाएगा और रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है थॉरो क्लीनिंग, यानी कि पूरी तरह से जो प्रॉपर क्लीनिंग होती है, डिटेल क्लीनिंग होती है, वो फोर्थ नाइटली होनी चाहिए, यानी कि एवरी 2 वीक्स। इसका भी स्टाफ इंटरव्यू और रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, ठीक है। तो थॉरो क्लीनिंग जो है शुड बी विद वार्म वाटर एंड सोप एंड डिटर्जेंट। ओके, तो ये उन्होंने बता के दिया है कि कैसे क्लीन करना है, तो इसी तरीके से आपको ये चीज फॉलो करनी है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज E5। तो E5 में हमारे पास जो पॉइंट्स है उसमें बोला गया है आउटरीच सर्विसेज के ऊपर है ये सारी चीजें। सबसे पहला पॉइंट है बायोमेडिकल वेस्ट जो जनरेट किया गया है ड्यूरिंग आउटरीच सेशंस, यानी कि आपने जैसे विलेज में सेशन करवाया है, वहां पे जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहे हैं वो सेम डे पे सेंटर में ट्रांसपोर्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। इसका भी ये लोग रिकॉर्ड चेक करेंगे एंड स्टाफ इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। एंड वो लोग रिकॉर्ड जो है अच्छे तरीके से चेक करेंगे। तो मेक श्योर दैट यू हैव दिस रजिस्टर एट योर सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट चीज तो बताई गई है यहाँ पे कि रिपोर्टिंग PHC मॉनिटर क्लीनलीनेस एंड हाइजीन ऑफ आउटरीच सेशंस। तो यहाँ पे भी वो लोग रिकॉर्ड चेक करेंगे एंड ये रिकॉर्ड ये है कि मंथ में एटलीस्ट एक बार मंथली बेसिस पे PHC के जो स्टाफ इंचार्ज है दे शुड कम एंड चेक द क्लीनलीनेस एंड हाइजीन ऑफ द सेंटर ऑफ इट्स आउटरीच सेशंस। तो मान लीजिए आप एक HWC में है और आपने एक विलेज में आउटरीच सेशन कंडक्ट किया है, तो मंथली बेसिस पे PHC के स्टाफ इंचार्ज या फिर कोई भी PHC के मेंबर आके चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग द क्लीनलीनेस एंड हाइजीन ऑफ द आउटरीच सेशंस, ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए एंड ये जब भी आते हैं इसका रिकॉर्ड रखवाना चाहिए उनसे, जैसे हम लोग विजिटर्स रजिस्टर में रखते हैं वैसे ही ये आउटरीच सेशंस में जब वो आए विजिट करें तो उनका एक रिकॉर्ड रहना चाहिए कि उनकी क्या रिव्यू रही है, ठीक है। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फेलो ऑफिसर्स ताकि उनको भी इस वीडियो से काफी सारा फायदा हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके गाइस, तो अभी आपके सामने है हमारे कायाकल्प सीरीज का लास्ट पॉइंट, दैट इज बियॉन्ड हॉस्पिटल बाउंड्री। तो बेसिकली इस पॉइंटर के अंडर में हम अपने आसपास के एरिया को, जो हमारे हेल्थ सेंटर के आसपास वाला एरिया है, उस पर फोकस करने वाले हैं। एंड आवर मेन टॉपिक वुड बी स्वच्छता एंड कोऑर्डिनेशन विद लोकल बॉडीज। दैट मीन्स कि हम अपने जो एरिया के लोकल बॉडीज है उनकी मदद के साथ एक इनिशिएटिव शुरू करेंगे एंड उस पर काम करेंगे रिलेटेड टू सैनिटेशन एंड हाइजीन, वेदर इट बी वाटर, वेदर इट बी आवर एनवायरनमेंट, वेदर इट बी आवर बेसिक हाइजीन सेटअप, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे करा गया है कि फैसिलिटी इज सिचुएटेड इन ODF एरिया विच मीन्स ओपन डेफिकेशन एरिया, ठीक है। इसमें स्टाफ इंटरव्यू और रिकॉर्ड देखे जाएंगे। तो रिकॉर्ड्स के माध्यम से आप फोटोज वगैरह दिखा सकते हो, एक रिपोर्ट दिखा सकते हो दैट योर एरिया इज ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है। तो सेंटर को ऑब्जर्व भी किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकल कम्युनिटीज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन विश्वास कैंपेन। नाउ क्या है ये विश्वास कैंपेन? दिस विश्वास कैंपेन इज मेनली टू चेक द सैनिटेशन, ठीक है, सैनिटेशन एंड हाइजीन, ओके, सैनिटेशन एंड हाइजीन। क्यों? ताकि हमारे एरियाज के सैनिटेशन एंड हाइजीन के ऊपर हम फोकस कर सके, बेटर लिविंग कंडीशंस हम लोग क्रिएट कर सके, ठीक है। तो कैसे करेंगे? चेक फॉर एक्टिविटीज कैरिड आउट अंडर द लीडरशिप ऑफ VHSNC। तो हम अपने विलेज सेटअप्स में VHSNC मीटिंग कंडक्ट करते हैं। तो अगर आपको पता है कि किसी एरिया को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, यू कैन कंडक्ट VHSNC मीटिंग एंड उसके अंडर में आप विश्वास कैंपेन को ऐड कर सकते हो फॉर इम्प्रूविंग
सैनिटेशन एंड हाइजीन सिचुएशन, ठीक है। तो अगर पानी अच्छे से नहीं आ रहा है या फिर पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक करा जा सकता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे करके आप मूव फॉरवर्ड करोगे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है G1.3। इसमें कहा गया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IC एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्वच्छ भारत अभियान। तो कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिसमें क्लीनलीनेस, सैनिटेशन एंड हाइजीन से रिलेटेड बातें करी गई हैं, वो सारे IC मटेरियल आपके सेंटर में होने चाहिए। तो ये ऑब्जर्व करा जाएगा, रिकॉर्ड्स भी देखे जाएंगे एंड स्टाफ इंटरव्यू भी करा जाएगा। तो क्या चेक किया जाएगा कि आपके पास इनफ पैम्फलेट्स, पोस्टर्स, वॉल राइटिंग, प्रोमोटिंग टॉयलेट एंड हैंड वॉशिंग, ड्रिंकिंग सेफ वाटर, ट्री प्लांटेशन, ये सारे IC मटेरियल है कि नहीं आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद आता है G4, दैट इज द फैसिलिटी कोऑर्डिनेट्स विद लोकल ग्राम पंचायत एंड NGOs फॉर इम्प्रूविंग सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो यहाँ पे आपको 2 लोकल बॉडीज के साथ कॉन्टेक्ट में आना है एंड कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है, टू प्रमोट सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो कौन सी है वो 2? एक है ग्राम पंचायत दैट इज GP, और एक है आपका लोकल NGO। इनके साथ आपको कोलैबोरेट करना है, ठीक है। लुक फॉर एविडेंस, तो जो एग्जामिनर है वो एविडेंस चेक करेगा कि आपने कैसे कोलैबोरेट किया। तो यू शुड हैव अ रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग दैट यू कंडक्टेड विद दीज बॉडीज एंड देन ऑल्सो आपने क्या काम किया इन लोगों के साथ मिलके, ठीक है। लेट्स से यू हैव प्लांटेड more trees, लेट्स से यू हैव checked schools for its basic sanitation and hygiene, टॉयलेट्स वगैरह जो भी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो भी काम आपने करी है उसके फोटोग्राफ्स होने चाहिए। मीटिंग जो करी गई है या फिर जो रिव्यू करा गया है उसका एक रिपोर्ट जरूर होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये रिकॉर्ड और स्टाफ इंटरव्यू चेक करा जाएगा इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, ये है कि द फैसिलिटी कोऑर्डिनेट्स विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर इम्प्रूविंग स्वच्छता। तो ये अदर डिपार्टमेंट क्या क्या है, जैसे है स्कूल, ठीक है, फॉर एजुकेशन ऑफ प्रोग्राम्स ऑन हाइजीन प्रमोशन। देन आता है PWD, ठीक है, इसमें आपको चेक करना है ओपन डेफिकेशन एरिया जो है उसको बंद करवाना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को देखना है। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिनके साथ आप मिलकर प्लांटेशन ड्राइव करा सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट ड्राइव्स का टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड करा गया है विद वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो जितने भी सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं उनके साथ मिलकर आपको ये सारे काम करने हैं। ऑलराइट, ओके। तो अभी हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, G2, दैट इज क्लीनलीनेस ऑफ अप्रोच रोड एंड सराउंडिंग एरिया। तो अप्रोच रोड का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये हाईवे है एंड देन दिस इज अनदर वे एंड यहाँ पे आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो दिस पर्टिकुलर एरिया इज द अप्रोच रोड, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है हमको, सबसे पहले तो नंबर 1 पे लिखा गया है एरिया अराउंड द फैसिलिटीज क्लीन, नीट एंड टाइडी। तो ऑब्जर्व करा जाएगा कि आपके जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का आसपास का एरिया है वो कितना क्लीन है, उसमें कोई लिटर है कि नहीं, गार्बेज, रिफ्यूज, वाटर लॉगिंग सराउंडिंग एरिया है कि नहीं। तो वो सारी चीजें चेक करी जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास का जो एरिया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का वो साफ सुथरा होना चाहिए। कोई भी ऐसा लेट्स से गार्बेज डंपिंग एरिया या फिर वेस्ट बर्न किया हुआ एरिया, ऐसा कोई एरिया नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ड्रेन्स, ओवरफ्लोइंग ड्रेन नहीं होने चाहिए। इसके बाद आता है नंबर 2, दैट इज यहाँ पे ऑन द वे साइनेजेस है कि नहीं। तो अभी जो मैंने एक रोड ड्रॉ की थी हाईवे से जो सीधी जाती है, तो यहाँ पे साइनेज है कि नहीं, ठीक है, टू कनेक्ट और लेट पीपल नो कि इस वे से आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जाता है। तो वो साइनेजेस है कि नहीं वो दिखा जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जर्व भी करा जाएगा, स्टाफ इंटरव्यू भी लिया जाएगा और ये चेक करा जाएगा कि जो फैसिलिटी है उसमें ये अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 3, दैट इज अप्रोच रोड इज क्लीन। तो ये वाला जो रोड है वो क्लीन है कि नहीं वो देखा जाएगा, ठीक है। चेक फॉर द अप्रोच रोड आर क्लीन एंड इवन। तो वो समान है कि नहीं, खुबर खबर तो नहीं है, वो सारी चीजें देखी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद देखा जा रहा है नंबर 4 पे लिखा हुआ है कि ऑल ड्रेन एंड सीवर आर कवर्ड। तो जितने भी सारे ड्रेन्स है वो कवर्ड होने चाहिए, ठीक है, ओवरफ्लोइंग नहीं होने चाहिए। तो वो चीज देखी जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द स्ट्रीट लाइट। तो फंक्शन जो स्ट्रीट लाइट्स है, जहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट हो, अगर रात को विजिट किया जा रहा है, अगर यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट है, वो स्ट्रीट लाइट जो है वो फंक्शनल है कि नहीं वो चेक करा जाएगा, ठीक है। चेक फॉर द स्ट्रीट लाइट एंड देयर फंक्शनैलिटी। ऐसा नहीं कि स्ट्रीट लाइट है लेकिन वो लाइट तो जलती ही नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये सारी चीजें इस पॉइंट के अंडर में देखी जाएगी। ऑलराइट, ओके गाइस, तो अभी आपके सामने है पॉइंट नंबर 3, G3, दैट इज आर एस्थेटिक एंड अमेनिटीज ऑफ सराउंडिंग एरिया, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि पार्क्स एंड ग्रीन एरियाज ऑफ द सराउंडिंग आर वेल मेंटेन। तो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे अगर कोई गार्डन है, कोई भी प्लांटेशन करी गई है, तो वो जो है वो वेल मेंटेन होना चाहिए। इसमें ये लोग क्या चेक करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, कोई वाइल्ड वेजिटेशन है कि नहीं। जितने भी सारे ट्रीज है, शर्ब्स है,
वो सारे वेल मेंटेन्ड है कि नहीं, उसमें कटिंग करी गई है कि नहीं, लेयरिंग प्रॉपर से है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि अनइवन ग्रोथ है, ठीक है, तो वो प्रॉपरली चेक करेंगे ये लोग। इसके बाद देखेंगे कि आसपास सूखे पत्ते वत्ते गिरे हुए हैं कि नहीं, जो भी सारे पत्ते जो वेस्ट है झड़ चुके हैं वो सारे साफ करे गए हैं कि नहीं, ठीक है, और अनवांटेड लीफ डंपिंग है कि नहीं वो भी चेक करा जाएगा। तो मेक श्योर दैट यू मेंटेन दिस वेरी वेल, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कोई भी मेडिसिनल प्लांट का गार्डन है तो वो प्रॉपरली नेम्ड होना चाहिए, ठीक है, उनका नॉर्मल नाम, इसके बाद उसका साइंटिफिक नाम अगर आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा आप नोट रख सकते हो कि ये जो प्लांट है ये क्या फायदा देता है, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू मेंटेन दैट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नंबर 2 पे, उसमें लिखा गया है नो अनवांटेड ब्रोकन टॉर्न लूज हैंगिंग पोस्टर्स और बिलबोर्ड्स। तो ये खाली ऑब्जर्व करा जाएगा। तो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जितने भी सारे आईसी मटेरियल है वो प्रॉपर होने चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होने चाहिए, आज के डेट के होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई स्लोगन लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा लिखा हुआ दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा मिट चुका है और आधा ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वॉल ग्राफिटी जो भी है, वॉल राइटिंग्स जो भी है वो सारे के सारे प्रेजेंट टाइम के होने चाहिए, नॉट ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बोला गया है नो लूज हैंगिंग वायर्स एंड अराउंड द बिलबोर्ड्स, या फिर इलेक्ट्रिक पोल्स में भी कोई भी लूज हैंगिंग वायर तार खुला हुआ नहीं होना चाहिए, ये भी ऑब्जर्व कराया जाएगा। नंबर 4 पे है अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स। नाउ दीज आर सेपरेट टॉयलेट्स अदर देन योर टॉयलेट दैट आर प्रेजेंट इन द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वो नहीं, उसके अलावा भी आपका पब्लिक टॉयलेट आपके एरिया में होना चाहिए। तो अगर ये नहीं है देयर इज नथिंग टू वेरी, क्योंकि बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ये अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू कनेक्ट टू द जीपी प्रेसिडेंट या फिर जो अथॉरिटीज हैं आपके एरिया में उनसे बात करके अगर आप कन्विंस कर पाते हो उनको कि एक पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए आपके एरिया में, अगर वो बिल्ट हो गया है तो उसकी साफ सफाई का आप लोग को ध्यान रखना है। यू आर गोइंग टू कनेक्ट टू द ग्राम पंचायत फॉर द रेगुलर क्लीनिंग ऑफ दीज पब्लिक टॉयलेट्स, वो कन्वीनियंट होना चाहिए लोगों के लिए, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आता है, ओके। इसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट पार्किंग स्टैंड इन द सराउंडिंग एरिया। नाउ ये भी सबके लिए पॉसिबल नहीं है। सो अगर आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऐसा है जिसमें बहुत सारे डिलीवरी केसेस आते हैं, देन यू आर गोइंग टू मेक श्योर कि ये जो चीजें हैं वो प्रॉपरली हैं, ठीक है। पार्किंग अगर लोग कर रहे हैं तो वो हैफाजार्ड तरीके से नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली मेंटेन्ड वे में करी जा रही है, ठीक है। तो ये आ गया आपका एस्थेटिक एंड अमेनिटीज ऑफ द सराउंडिंग एरिया, ऑलराइट। ओके गाइस, तो अभी अब हमारे लास्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, दैट इज G4 मेंटेनेंस ऑफ सराउंडिंग एरिया एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा गया है अवेलेबिलिटी ऑफ बीन्स फॉर जनरल रिसाइक्लेबल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो आपके पास अलग बीन्स होनी है, आपके सब सेंटर के बाहर होनी है, ठीक है, जो नॉर्मल जो प्रीमाइसेस है उन उस जगहों पे नहीं होनी है। तो चेक फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट नंबर ऑफ बीन्स फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइक्लेबल वेस्ट, ठीक है, इन नियर बाय एरिया, तो वो ये चीज ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ गार्बेज स्टोरेज एरिया, तो ये भी अवेलेबल होनी चाहिए। एंड ये जो स्टोरेज एरिया है इट शुड बी अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया, ठीक है, रेसिडेंशियल एरिया से दूर होना चाहिए, अवे होना चाहिए। एंड इट शुड बी कवर्ड एंड इज कवर्ड फेंस्ड, इज नॉट कॉजिंग पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये जो पॉइंट्स है ये सभी के केस में पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, बट देन इफ देयर इज अ स्कोप प्लीज ट्राई टू इनकलकेट दिस इन योर प्रिपेरेशन, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा इनोवेशन इन मैनेजिंग वेस्ट। तो आपके सेंटर से या फिर आजू बाजू के एरिया से भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट जनरेट होते हैं, उससे आप क्या इनोवेशन कर सकते हो वो आप देख सकते हो। लेट्स से वर्मी कंपोस्टिंग हो सकता है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर वेस्ट टू एनर्जी, कॉम्पोस्ट एक्टिवेटर्स, ये सारी चीजें बनाई जा सकती है फ्रॉम अ डेली यूसेज, ठीक है। तो ये अगर आप कर सकते हो इनोवेशन तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट है नंबर 4, दैट इज सराउंडिंग एरियाज आर वेल मेंटेन, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो आसपास के जो ट्रीज हैं वो सारे प्रॉपरली ट्रिम्ड होने चाहिए, कोई भी ऐसा जंगली पौधा या फिर पॉट होल्स ये सब नहीं होने चाहिए इन द सराउंडिंग एरियाज, ठीक है। एंड आखिर में हमारा जो पॉइंट है दैट इज रेगुलर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड। तो आपके जो आसपास के जितने सारे रास्ते हैं वो सब जो है प्रॉपरली वो होने चाहिए इन अ गुड कंडीशन, इन अ करंट वर्केबल फंक्शनेबल कंडीशन होने चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी वेरी अनइवन, बहुत ज्यादा पॉट होल्स नहीं होने चाहिए, तो इससे आपको ये मेंटेन करना होता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ सराउंडिंग एरिया एंड वेस्ट मैनेजमेंट। और Alright guys, so this was it for today's video. आज हमारे कायाकल्प सीरीज का लास्ट सेगमेंट था, दैट इज वी हैव कवर्ड द चेकलिस्ट एंड उम्मीद करती हूँ कि इन सभी वीडियो से आपको काफी फायदा हुआ होगा
If it is so, please make sure to like the video and share it with your fellow colleagues ताकि उनके लिए भी ये वीडियो फायदेमंद साबित हो। Now, अगले हफ्ते मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हमारे कायाकल्प असेसमेंट के लिए हमारे सेंटर में कौन कौन से रजिस्टर्स होने चाहिए, तो प्लीज लुक फॉरवर्ड टू इट। एंड ऑल्सो अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है या फिर कोई भी डाउट्स है जो आप क्लेरिफाई करना चाहते हो, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इस सीरीज से रिलेटेड मैं Q&A सेशन भी अपलोड करूंगी। सो मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।